इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की इस क्लास में सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जीके जीएस के साथ में करंट अफेयर के प्रश्न भी शामिल किए हैं। यह जीके जीएस की एक स्पेशल क्लास है आरओ एग्ज़ाम के लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है? उपर्युक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कार्बी आंगलांग का पठार, राजस्थान का थार मरुस्थल, ये दोनों पॉइंट भारतीय प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित राज्यों में से किन दो की वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध में समान आस्था थी? मगध का बिंबिसार और मगध का अजातशत्रु। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं हैं? जंगलों को व्यापक रूप से जलाए जाना, सही है। लौह उपकरणों का निर्माण, ऋतुओं का ज्ञान, बड़े पैमाने पर सिंचाई। तो पॉइंट 4 वाला यहाँ पर गलत है। ऊपर के तीनों पॉइंट सही है। ये उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं थी। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबंधित करती है? हड़प्पा संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, गुप्तकालीन संस्कृति को, मौर्य संस्कृति को। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, हड़प्पा संस्कृति को। प्रश्न नंबर 5, वयोमित्र क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है ये। प्रश्न नंबर 6, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, आर्थिक नियोजन एक विषय है? समवर्ती सूची का, या राज्य सूची का, या फिर संघ सूची का? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। प्रश्न नंबर 8, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो देखिए यहाँ पर किस मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। यह मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट उत्तर है। बांध में क्या होता है? जल, तो रिलेट कर लीजिए, जल शक्ति मंत्रालय। प्रश्न नंबर 9, भारत में हिंदू संवृद्धि, हिंदू ग्रोथ रेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय आय से। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रस्ताव में से इसका संबंध संघीय बजट से है? राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है, कटौती प्रस्ताव से संघीय बजट का संबंध है। पूरी क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। प्रश्न नंबर 11, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 12, कांग्रेस अधिवेशन के समय वह स्थान को सम्मिलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट में समय है और सूची सेकंड में इनका स्थान दिया गया है, तो आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। वर्ष 1888 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में, 1 का 3 आएगा। वर्ष 1899 में लखनऊ में, बी का 4 आएगा। वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वाराणसी में, सी का 2 आएगा। वर्ष 1946 में मेरठ में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, डी का 1 आएगा। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए,
3 4 2 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी है, सऊदी अरब। भारत ने सऊदी अरब देश के साथ में ऊर्जा क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न नंबर 14, सवर्णकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यह मिश्रण होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। दोस्तों एक्वा रेजिया में इसका अनुपात भी पूछा जाता है, तो इसका अनुपात होता है 3:1। ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 15 लगाइए। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान कीजिए। सूची फर्स्ट में धातु है और सूची सेकंड में इसकी विशेषता दी गई है, तो यहाँ पर हमें सही मिलान करना है। लिथियम के लिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 आएगा। आवर्त सारणी में प्रथम धातु है तो ए का 4 आएगा। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है, बी का यहाँ पर 2 आएगा। पारा एकमात्र द्रव धातु है, सी का यहाँ पर 1 आएगा। सिलिकॉन अर्धचालक में प्रयुक्त होने वाली उपधातु है, डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 4 2 1 3। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों के दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? यह किस अम्ल के कारण होता है? राइट उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, लैक्टिक अम्ल के कारण। प्रश्न नंबर 17, नल्ला मलापाड़िया किस राज्य में स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 18, सही सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। परियोजनाएं और यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में है, ए का 2 आएगा। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है, बी का 1 आएगा। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में है, सी का 4 आएगा। केंद्र मुख पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में है, डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 नीचे है ऑप्शन सी वाले में, 2 1 4 3। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 19, भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, भील। भारत सरकार ने किस अन्य देश की साझेदारी के साथ पर्यावरण वर्ष प्रारंभ किया है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, फ्रांस देश की साझेदारी के साथ भारत ने पर्यावरण वर्ष प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 21, प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 16 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं, तो पहले वाला यहाँ पर सही है। विषाणु को किसी भी कृत्रिम माध्यम में संबंधित किया जा सकता है, तो ये वाला पॉइंट तो गलत है। विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों द्वारा ही स्थानांतरित हो सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। इस प्रश्न का केवल ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से
कौन सा नाइट्रोजनीय क्षार डीएनए में उपस्थित रहता है परंतु आरएनए में अनुपस्थित रहता है? कौन सा नाइट्रोजनीय क्षार है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है थाइमीन। प्रश्न नंबर 25, केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए मौजूद होता है। प्रश्न नंबर 26, दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रम से 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दोनों शहरों के समय में कितना अंतर होगा? राइट उत्तर ऑप्शन बी है 2 घंटे का अंतर होगा। देखिए यहाँ पर ये होता है हमारा 0 डिग्री देशांतर। प्रश्न में कहा है कि पूरब में 15 डिग्री, तो इधर यहाँ पर पूरब है और यहाँ पर पश्चिम है। समझ लेते हैं, प्रश्न आएगा तो लग जाएगा। 15 डिग्री इधर कहा है और 15 डिग्री इधर कहा है पश्चिम में, तो दोनों का आप ऐड कर दीजिए, टोटल हो चुका है 30 डिग्री। फिर यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के, तो यहाँ पर आप 30 में 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 120 मिनट आ जाएगा। और 120 मिनट कितना समय हो चुका है? 2 घंटे का। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं दो शहरों के बीच अंतर। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था, वैसे तो इस क्लास में सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 27, पलेरगा और स्कर्वी रोग नामक रोग क्रम से कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? राइट उत्तर ऑप्शन बी है विटामिन B3 की कमी से पलेरगा रोग होता है और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है सूरसेन। प्रश्न नंबर 29, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है बुंदेलखंड के क्षेत्र को चेदी कहा जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 30, बीहड़ का निर्माण किन नदियों के किनारे पर हुआ है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो बीहड़ का निर्माण हुआ है यमुना, चंबल, इन दोनों नदियों के किनारों पर हुआ है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है, 2 और 4 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 31, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? राइट उत्तर ऑप्शन सी है पूर्व मानसून। किस नाम से जानते हैं? पूर्व मानसून के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है चावल की फसल में, यह एक जैव उर्वरक है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर खेती है और खेती का नामकरण यहाँ पर दिया गया है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है। सब्जियों की खेती के लिए क्या आएगा? ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर ये आएगा। फलों की खेती पोमोलॉजी। प्रश्न नंबर 34, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है लौह अयस्क भंडारण के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका का सुपीरियर झील। सुपीरियर झील दोस्तों एक मीठे पानी की झील है। प्रश्न नंबर 35, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं
तो ये सबसे अच्छे सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को देखिए और सूची सेकंड को भी देख लीजिए। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, एक का यहाँ पर 2 आएगा। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में, बी का 3 आएगा। वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, सी का 4 आएगा। ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी का यहाँ पर 1 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1। देखिए वैसे तो विकल्प में देखना होता है जल्दी से आंसर लगाना, परंतु मैं इसलिए सबको पढ़ रहा हूँ ताकि प्रश्न याद होता हुआ चले जाए। प्रश्न नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत, ये मैंने स्पेशल यूपीजीके में प्रश्न कराया है, कहा था मैंने कि सभी पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 77.3% है पुरुष साक्षरता। और महिला साक्षरता के लिए बताया था आपको मैंने 57.2%, जबकि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है 67.7%। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 38, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संपूर्ण भारत अथवा भारत के किसी भूभाग के लिए कोई कानून बना सकती है। तो किसको लेकर के कानून बना सकती है या फिर किसके बिना कानून बना सकती है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, बिना किसी राज्य की सहमति से भारत सरकार कोई भी कानून बना सकती है। प्रश्न नंबर 39, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति। प्रश्न नंबर 40, यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के विधिक अधिकार या कानूनी तौर पर वैध नहीं है तो उसको रिहा करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट न्यायालय जारी कर सकता है। आप सभी जानते हो रिट 5 प्रकार की होती हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने में अनिवार्य भूमिकाएं निभाई जाती हैं? निम्न कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो विधेयक को पारित कराने में लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका अनिवार्य होती है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन ए आएगा, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। विधानसभाएं और विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। प्रश्न नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्षों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 को फलों एवं सब्जियों हेतु घोषित किया था, 2022 को मत्स्य पालन हेतु, 2023 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 2023 को घोषित किया था भारत सरकार ने मोटे अनाज। 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था मिलेटस के लिए। किसके लिए? मिलेटस के लिए, मोटे अनाज के लिए। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं ज़रा समझ लीजिए, क्या पता पूछ ले। जौ, बाजरा, रागी, ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? जौ देखिए और बाजरा, और यहाँ पर रागी ये। तो 2023 को हम बाजरा वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 पॉइंट और देख लीजिए। 2024 को केम लीडर्स हेतु घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। पॉइंट नंबर डी वाला इम्पोर्टेंट है।
ज़्यादा ही। प्रश्न नंबर 43, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो यह देश है मैक्सिको। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 44, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो इस सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिंधु जल संधि 1960 के अंतर्गत भारत को 3 नदियों के जल का पूर्णतः प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसमें शामिल नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, चिनाब नदी इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 46, मत्स्य पालन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर 47, हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के 7वें और अंतिम स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, महेंद्रगिरी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में उच्च अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना MMCPY शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार ने ST और SC के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, उड़ीसा सरकार ने। देखिए करंट के प्रश्न इसी तरह के वहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको परीक्षा में। किस कंपनी ने शेयर मार्केट नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने यह लॉन्च किया है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, फ़ोनपे ने। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। प्रश्न नंबर 50, देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है बड़ोदरा में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 51, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है पूर्वी लद्दाख में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 52, किस देश ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर 2023 में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित करने का निर्णय लिया? तो यह किस देश ने निर्णय लिया है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों इस क्लास में हमने 52 प्रश्न लगाए हैं RO एग्ज़ाम के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी। देखिए जीके में तो जीके GS का बहुत सारा भंडार है, परंतु पढ़ना ऐसा है कि जो प्रश्न आए छूट ना पाए। सेलेक्टेड पढ़िए और सही पढ़िए। जो भी सेट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से करा रहे हैं, तो आप क्लास को वॉच किया कीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।